हाँ, सभी तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। चाय की थड़ियों को विमर्श का नया केंद्र या आधुनिक चौपाल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विराम। छोटी बड़ी चाय की ये थड़ियाँ दरअसल मिलने मिलाने, दो पल बतियाने का सस्ता ठिकाना है। विराम। इसे हम अपनी प्रेमिका से गुफ्तगू करने या अभिसार के नितांत निजी क्षणों के रूप में तो उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन संक्षिप्त मुलाकात करने, कुछ बातों के आदान प्रदान के बहाने मिलने के प्राचीन पनघटों की तरह उपयोग कर ही सकते हैं। विराम। अधिकतर ऐसे शहरों में जहां कामगार आबादी ज़्यादा है या जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का वातावरण है, वहां ये चाय की घुमटियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। विराम। इनके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। विराम। पैरा। थड़ी की कड़क अदरक वाली चाय का स्वाद ही अलहदा है। विराम। वह स्वाद नजाकत और तमाम ताम झाम के साथ दूध, शक्कर, चाय पत्ती डालकर चाय बनाने वाले ब्रिटिश अंदाज में नहीं आ सकता। विराम। चाय बनाने की यह ठेठ खाँठी शैली ही चाय का सर्वहारा तक जोड़ पाई है और उसका सफ़र ऊंचे होटलों, महलों से निकलकर आम जन तक पहुंचा है। विराम। चाय के ये ठिकाने दिन रात फल फूल रहे हैं। विराम। यहाँ पर तीखी राजनीति बहसें होती हैं, गंभीर साहित्यिक चर्चाएं होती हैं, दफ्तरों का एक दूसरे की शिकायत करें का कार्यक्रम आयोजित होता है और संबंध सुधार कार्यक्रम के तहत नई बिसात भी बिछाई जाती है। विराम। चाय की इन थड़ियों पर विद्यार्थी और सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी से लेकर मजदूर और पार्टी कार्यकर्ता तक थकान मिटाने, ऊर्जा हासिल करने और भड़ास निकालने भी आते हैं। विराम। पैरा। किसी जमाने में बड़े और नामचीन शहरों में कॉफ़ी हाउस होते थे। विराम। इलाहाबाद, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली की शामें इससे ही आबाद होती थी। विराम। कलाकारों, पत्रकारों, साहित्यकारों के ये प्रिय ठिकाने थे जहां खुलकर संवाद होता था, नई योजनाएं जन्म लेती थी और तीक्ष्ण बहसें भी आकार लेती थी। विराम। आज वे कॉफ़ी हाउस लुप्तप्राय हैं। विराम। उनकी जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कॉफ़ी रेस्तरां की श्रृंखलाएं डाल ली हैं, जहां निजता है, रम्य वातावरण है, लेकिन वैसा जनतंत्र और खुलापन नहीं है। विराम। असल में निजीकरण ने मनुष्य को एकाकी छोड़ दिया है, जहां उसे अवकाश तो है लेकिन संवाद के रास्ते बंद हो गए हैं। विराम। वह अलग थलग पड़ गया है। विराम। इन ठिकानों के बंद होने का अभिशाप हम भुगत रहे हैं। विराम। हमारी चेतना कुंद हो गई है,
संवेदनाओं को काट मार गया है विराम। बस फेसबुक पर किसी के निधन के मौके पर RIP लिखकर कर्तव्यों की इतिश्री की जा रही है विराम। जब बातचीत ही नहीं होगी, तर्क वितर्क नहीं होंगे, तो दूसरों के विचारों को सुनने समझने और मनन करने की गुंजाइश ही कहाँ बचेगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे में हम एक अंधानुकरणवादी पिछलगू समाज में बदलते जा रहे हैं, जो अपने मत के आग्रह की पूंछ पकड़कर पूरा जीवन पार कर लेता है विराम। न वह अपने कुएं से बाहर झांकना चाहता है, न सोचना समझना। पूर्ण विराम।